नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का वी मेक क्रिएटर्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में थोड़ा वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो हमारे थंबनेल्स के रिगार्डिंग है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है एक्चुअली, जो अपना थंबनेल है ना, यही 80% काम करता है आपकी वीडियो की व्यूज़ को बढ़ाने में या फिर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसको अपनी तरफ लाने में। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है 10% किसी भी टॉपिक पे और आपकी वीडियो ने देखा, उसका थंबनेल ने उसको अट्रैक्ट नहीं किया तो वो क्लिक नहीं करेगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है और उसको सेम हिट टारगेट थंबनेल मिल गई तो उस पर क्लिक करेगा और वो आपकी अपनी वीडियो पे आएगा और आपकी पूरी वीडियो देखेगा। और सबसे बड़ी बात, उस वीडियो में कंटेंट में दम है तो जरूर उस वीडियो को देखेगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट उसके बारे में बात करूंगा। और दोस्तों साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना अर्न डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, जो कि यूट्यूब का एक कंप्लीट कोर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर चुके हैं और आप देखते रहते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम पेज जो है अपना वी मेक क्रिएटर्स का, उस पर काफ़ी कुछ शेयर करता रहता हूं, क्योंकि स्टूडेंट कितना ग्रो कर गए और कहां तक पहुंच गए। मुझे खुशी मिलती है कि जिनको मैं मेंटोर करता हूं वो इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो दिए हुए फ़ोन पे फ़ोन करिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी अगर आपको कोर्स से चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सारी बातें मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों मेरा पहला पॉइंट है किसी भी थंबनेल को बनाते वक्त कलर करेक्शन। हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप थंबनेल पे कलर लिखते हैं, देखिए डिपेंड करता होगा आप या कैनवा पे बनाते होंगे, फोटोशॉप पे बनाते होंगे या फिर थंबनेल मेकर मोबाइल ऐप के थ्रू बनाते होंगे, किसी के भी थ्रू बनाइए। देखिए ये बात तो राइट है कि सब में एक लिमिटेशन है। अगर आप मोबाइल में बनाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। अगर आप कैनवा पे बनाते हैं तो उसमें मोबाइल से थोड़ा सा आपका फ्री हो जाएगा, कुछ चीज़ें आपको अपने हैंड में आ जाएंगी। अब वहीं पर अगर आप फोटोशॉप में थंबनेल बनाते हैं तो फिर तो क्या कहना, जो चाहो वो कर सकते हो। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। लेकिन कलर करेक्शन जो मेन पार्ट क्या है कि जब आप थंबनेल बना लेते हैं ना, तो बनाने के बाद उसको मोबाइल में लाइक पिक्चर क्लिक करके या मोबाइल में व्हाट्सएप पे शेयर करके देखिए दूर से इतना, क्योंकि कोई भी यूजर के सामने मोबाइल ऐसे चलाता होगा। देखिए कि क्या उसके जो कलर करेक्शंस है वो चुभ तो नहीं रहे या अजीब सा तो नहीं लग रहा, फटा हुआ तो नहीं लग रहा, क्या वो उभर के आ रहा है। तो इस पॉइंट पे आपको कलर करेक्शन देखा हुआ, एक होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो दो का कॉम्बिनेशन बनाइए। और अगर आप चाहते हैं एक ब्रांड बिल्डअप करना तो अपने एक चैनल का कलर फोकस्ड हो जाइए कि मुझे इसी कलर पे, इसी नंबर पे, हर एक कलर का एक नंबर होता है तो नंबर सेव कर लीजिए। और चाहे आपके एडिटर्स हो, आप खुद बना रहे हो, जो भी बनाए उनको ये नंबर दे दीजिए कि भाई सारा गेम जो है वो उसी से खेलना है। कुछ चीज़ें जो है वो माइनर होती हैं, वो हर एक में आती है, जैसे व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, ये चाहे आपका कैसा भी फॉन्ट हो, कैसा भी आपका चैनल का कलर करेक्शन हो, व्हाइट और ब्लैक आता ही आता है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखने के बाद आप ये चीज़ जरूर फोकस करिए कि कलर बहुत इंपॉर्टेंट है थंबनेल पे। क्योंकि जब आप, अगर मान लीजिए ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ा अच्छा दिखेगा, बोलेगा वाह ये कलर बहुत प्यारा है। लेकिन वही आपके मोबाइल में जब वो आएगा ना तो बड़ा अजीब सा दिखता है। तो डिपेंड कि जब आप अगर अपने कंप्यूटर स्क्रीन में बना लेते हैं मॉनिटर पे, उसको अपने मोबाइल में लाके जरूर चेक करिए कि हाँ भाई ये अच्छा बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। तो इसका जरूर ध्यान रखिए। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करूंगा, इसमें मैंने लिखे हुए आप लोगों के लिए, वो है आपका लाइक सब्जेक्ट। अगर आप मान लीजिए कोई मोबाइल फोन की रिव्यू करते हैं तो जब आप थंबनेल दिखाते हैं ना, जैसे टेक्निकल गुरुजी हो गए, वो क्या दिखाते हैं, फोन पे वो कंप्लीट फोकस्ड होता है और चेहरा ब्लर, ऐसी फोटोज आप जरूर डालिए। क्योंकि थंबनेल पे अगर आप ऐसी फोटोज क्योंकि मेन लोग क्या है, जब लोग वीडियोस में आते हैं ना तब वो अब हमें देखने नहीं आते हैं, हम क्या बात कह रहे हैं उसको सुनने आते हैं। अगर आप इस वीडियो पे आए होंगे तो आप थंबनेल कैसे बनाने हैं ये चीज़ देखने आते होंगे, ना कि ये कि भाई हमारे इधर अवार्ड्स रखे हुए हैं, मैंने कौन सी टी शर्ट पहनी है, मैंने आज क्या किया हुआ है, घड़ी पहनी, इस पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मेन टॉपिक क्या है कि भाई तुम इस वीडियो में ये बताओ कि थंबनेल अच्छा कैसे बनाना है। तो इसीलिए जो आप वीडियोस बना रहे हैं उसका सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो। मोबाइल का बनाना है तो वो चीज़ क्लियर हो, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड टॉपिक्स बनाते हैं तो वो जो लिखते हैं वो चीज़ क्लियर हो, किसी ऐप का रिव्यू करते हैं तो वो सेगमेंट क्लियर हो, कुकिंग का खाना बना रहे हैं तो वो जो डिश है आपकी वो चीज़ सामने बिल्कुल क्लियर हो। अगर आप प्रैंक कर रहे हैं तो प्रैंक का जो एलिमेंट्स है, जैसे कि गर्ल्स ने कुछ कहा, तो ऐसा कुछ मैसेज टाइप रखिए कि लोग उसमें क्लिकेबल बन जाए। इसी को कहते हैं क्लिकेबल थंबनेल। तो इस चीज़ पे जरूर ध्यान रखिए। और दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि आपकी जो ऑडियंस है उसको समझिए। आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर, जो अपने थंबनेल पे लिखते हैं, लेकिन बहुत से ब्लॉगर कुछ भी नहीं लिखते हैं, लेकिन वो ऐसा पिक्चर क्लिक करके डालते हैं जिससे उनकी लाइक ऑडियंस क्लिक करती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ऑडियंस को समझना पड़ेगा। वो कैसे समझेंगे, अपनी लास्ट की 10 वीडियो 20 वीडियो पे जाके देखिए कि किस पे ज़्यादा इंटरेक्शन बन रहा है, या फिर आज से ही अपना टेस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए विदाउट थंबनेल टेक्स्ट, या फिर डिफरेंट टाइप के जॉनर को सर्च करिए, हर एक पे 2-2 वीडियो बनाइए, मतलब 10 वीडियो बनाइए टोटल। आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपकी ऑडियंस जो है उसका माइंडसेट क्या है, वो किस टाइप के लाइक कंटेंट पे क्लिक करती है। तो उस टाइप पे ज़्यादा वीडियोज़ बनाइए। आई थिंक वो आप ज़्यादा समझ पा रहे होंगे जो मैं कह पा रहा हूँ। उसके बाद मैंने आपके लिए एक और पॉइंट लेके आया हूँ कि जो आपके फील्ड के लोग हैं
है ना, जो आपकी जॉनर की वीडियो बनाते हैं, जैसे मान लीजिए टेक में है तो टेक में जितने भी आप 5-10 यूट्यूबर्स को पकड़िए, वो किस टाइप का थंबनेल बनाते हैं, सेम वो चीज़ अपने आप में स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टर हैं आप, तो उसमें फॉलो करिए। अब वो चीज़ फॉलो करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। कल ही एक मेरा स्टूडेंट था, उसने मुझे आज ही की बात है, अब वीडियो कब देख रहे हो वो पता नहीं, लेकिन जब वीडियो बना रहा हूँ तब की है, उसने मुझे काफ़ी, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो हिंदी में कैसे लिखे फॉन्ट। मैंने उसको अपना एनी डेस्क पे लिया और बताया, करीबन 1.5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, हाँ सर समझ आ गया सर। अरे सुन तो लो पहले अच्छे से, बोला नहीं सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो आप उसको देखिए कि कैसे है, कोई डाउट्स लगे तो कमेंट करिए, मैं पूरी डिटेल वीडियो जहाँ पे बताता ही रहता हूँ, लेकिन फोकस करिए कि आपके जॉनर के लोग किस टाइप की वीडियोस बनाते हैं, उस टाइप में वीडियोस बनाइए, जरूर आपका थंबनेल इंप्रूव करेगा। और दोस्तों ये थी बातें, और मुझे लगता है कि शायद आप काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि हाँ यार थंबनेल को किस तरीके से आपको इंप्रूव करना है, किस पे बनाना है थंबनेल। मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करिए, फोटोशॉप पे आइए और इन सब पे लाइक अपना थंबनेल बनाइए जिससे अट्रैक्टिव ज़्यादा हो, और हमेशा इंप्रूव करिए कि लास्ट से कैसे इंप्रूव करूँ, क्या कलर करेक्शन रखूँ, क्या टूल्स यूज़ करूँ, फॉन्ट का साइज हो थोड़ा सा सबसे अलग हो, थंबनेल पे क्या कलर करेक्शन रखूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी वीडियोज़ को, आपकी ब्रांडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से रखना है। और मैं आपको बता दूँ कि जल्दी से अगर आप चाहते हैं अपना ईडीएम कोर्स ज्वाइन करना तो जल्दी से कॉल करिए, सारी डिटेल्स आपको फ़ोन पे जो हमारे असाइनी होंगे वो आपको बता देंगे। और अगर आपने हमारा वीमे क्रिएटर का इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया है तो वहाँ फॉलो करिए, मुझे डीएम करिए क्या सवाल है यहाँ पे, क्योंकि आप जो वीडियोस बनाऊंगा कई बार मैं नेम लेके भी बनाऊंगा उन चैनलों का, और जो हमारा पुराना सा चैनल रिव्यू करना वो फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी एक के चैनल को लूँगा और उसको डिटेल करूँगा। तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे वहाँ पे डीएम करिए अगर आपको अपने चैनल का रिव्यू कराना है, तो उसमें से मैं पिक करके आपके चैनल का रिव्यू करूँगा। डीएम करिए और मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि यस मैं आपके चैनल का रिव्यू कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।